है गाइस, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। मेरा नाम है दीवान और आप देख रहे हैं दीवान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ हमारा जो इन्विटेशन होता है, इन्विटेशन करते टाइम हमें कौन सा गलती नहीं करना चाहिए और हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक देखिए, आपको फुल क्लैरिटी होगा और आपको पता चलेगा कि हमें इन्विटेशन में क्या नहीं बोलना चाहिए और क्या बोलना चाहिए। तो पहला तो ये है कि इन्विटेशन करते टाइम हमें एक्सप्लेन नहीं करना है, उसको समझाना नहीं है कि क्या हो, ये है वो है, ऐसे समझाना नहीं है। और दूसरी बात तो ये है, इन्विटेशन जितना हो सके शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम जितना बड़ा इन्विटेशन करने जाओगे ना तो उतना तुम फंस जाओगे, क्योंकि उतना उसका क्वेश्चन होगा और उतना तुम्हारा आंसर देना पड़ेगा। और तीसरी बात, अगर हमारा दोस्त या कोई पर्सन से हम बात करते हैं इन्विटेशन करते टाइम, हमें क्या नहीं करना चाहिए। हमें उसको कोई बिजनेस के बारे में नहीं बोलना है, जैसे कि मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, या जॉब के रिलेटेड कुछ नहीं बोलना है कि मैं एक जॉब कर रहा हूँ, मैं ऑनलाइन जॉब कर रहा हूँ, मैं ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हूँ। ऐसे हमें नहीं बोलना है। हमें क्या बोलना है कि मैं एक बढ़िया सा प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहा हूँ, लेकिन हमें जॉब या बिजनेस वर्ड्स यूज़ नहीं करना है, ये बात याद रखना। और फोर्थ वाला, अगर किसी से बात करते टाइम हमें लगे ना कि शायद उसको अपॉर्चुनिटी चाहिए या उसका पैसा का दिक्कत है या वो काम करना चाहते हैं लेकिन उसको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, तो उसे क्या करना है, हमें डायरेक्ट उसको समझाना है कि मैं बढ़िया वर्क कर रहा हूँ, वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है तेरे लिए, मैं कर रहा हूँ, तू भी कर सकता है। तो ऐसे उसको बोलना है। याद रहे, उसको डायरेक्ट नहीं बोलना है कि तू मेरे साथ ज्वाइन हो जाए या मेरे साथ काम कर ले। क्या बोलना है कि देख भाई, मैं एक बढ़िया प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहा हूँ, अगर तू भी चाहे ना तो मेरे साथ एक साथ काम कर सकता है। क्या बोलना है, मेरे साथ एक साथ काम कर सकता है। लेकिन एक बात है, अगर तू श्योर है तो ही तू काम कर सकता है। अदरवाइज अगर तेरे को लगता है कि नहीं करना यार, तो तू छोड़ दे, क्योंकि मैं इस प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहा हूँ, मुझे पता है कि एक्चुअली में एक काम बहुत बढ़िया है, तो मैं इसीलिए तेरे को बोल रहा हूँ। अगर तू मेरा दोस्त नहीं होता ना तो मैं तेरे को नहीं बोलता। तो मुझे लगता है कि तू भी मेरे साथ काम कर सकता है, तो मेरे साथ तू भी काम कर ले, दोनों ने मिल के काम करेंगे तो बढ़िया लगेगा। ठीक है, ये उसको बोलना है। और 5 नंबर वाला सबसे बड़ा यही है। क्यों? क्योंकि आप सुनिए, हमारा आवाज़ में अगर कॉन्फिडेंस होगा ना तो ही हमारा जो दोस्त है या कोई पर्सन है वो बात सुनेगा। हमारा बात में अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो कोई भी हमारे साथ काम स्टार्ट नहीं करेगा। तो इसके लिए क्या करना है, हमेशा हमारा बात को कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है। क्या करना है, कॉन्फिडेंस के साथ हमें उन पर्सन को बोलना है या उस दोस्त को बोलना है जिसको हम इनवाइट करते हैं, जिसको हम इनवाइट करने जाते हैं, उसको कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है। ये बात याद रखना। कॉन्फिडेंस अगर तुम्हारे पास नहीं होगा तब तक कोई पर्सन तुम्हारे साथ काम करने के लिए रेडी नहीं होगा। जिनको लगेगा कि हाँ मैं इसके साथ काम कर सकता हूँ, क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस है। और अगर तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस होगा तो मुझे लगता है 10 में से 8% तो वही से शुरू होता है कि 10 में से 8% कॉन्फिडेंस पे ही तुम्हारे साथ काम करने के लिए रेडी हो जाएगा। तो याद रखना, हमेशा कॉन्फिडेंस रहना है। अभी देखो, इन्विटेशन करते टाइम ना हमें ये 2 गलतियां नहीं करना चाहिए। कौन सा 2 गलतियां? पहला तो हमारा हो गया एक्सप्लेन, जो हो गया, हमें एक्सप्लेन नहीं करना है। इन्विटेशन में उसको फुल क्लैरिटी नहीं देना है, हमें एक्सप्लेन नहीं करना है। दूसरी बात यह है कि फ़ोन पे ही हमें कंपनी का डिटेल्स नहीं बताना है, जैसे कंपनी का नाम हो गया या जैसे कि उसका शॉर्ट फॉर्म हो गया FLP, ये भी हमें उसको नहीं बोलना है। फॉरएवर हमें यूज नहीं करना है। हमें क्या बोलना है, मैं एक बढ़िया प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहा हूँ और ये वर्क फ्रॉम होम है, तू भी मेरे साथ काम स्टार्ट कर सकता है। हमें ज्वाइन वर्ड भी यूज नहीं करना है। क्या कर सकते हैं, तू भी मेरे साथ काम स्टार्ट कर सकता है, हम दोनों ने मिलके काम कर सकते हैं। और हमें किसी पर्सन या किसी दोस्त को कन्विंस नहीं करना है कि तू मेरे साथ जुड़ जा, तू मेरे साथ जुड़ जा, तू मेरे साथ काम कर ले, तू मेरे साथ काम कर ले। ऐसे अगर हम काम करते हैं ना तो उन लोगों को क्या लगता है कि अरे ऐसे कैसे काम पकड़ लिया, लोगों को कन्विंस करना पड़ता है। तो हमें इसके बारे में ना लोगों को समझाना नहीं है और उसके पीछे नहीं भागना है, उसको कन्विंस नहीं करना है। क्योंकि अगर उसको कन्विंस करने हम लग जाए ना तो उनको लगेगा कि कितना घिरा हुआ काम कर रहा है, लेकिन हमारा काम कैसा है, प्रोफेशनल है, तो इसीलिए हमें कन्विंस नहीं करना है। अभी देखो, अभी तुमको लग रहा होगा कि फिर इनवाइट कैसे करें। जैसे तुम्हारे घर में शादी होता है, शादी
तो शादी में हम क्या बोलते हैं लोगों को घर में जाके, अगर शादी का इनवाइट करना है, हम शादी में कैसे इनवाइट करते हैं लोगों को, शादी में कैसे बुलाते हैं? किसी पर्सन को बुलाना पड़ता है तो उसके घर पे जाते हैं, बोलते हैं ना कि भाई मेरा घर में 2 दिन बाद शादी है, तुम्हारा नियंत्रण है, तुम आ जाना। हम शादी में ये थोड़ी बोलते हैं कि कल से स्टार्ट हो जाएगा, उधर पेंडल बनेगा, कौन सा खाना बनेगा, मीट आएगा, या उधर कुछ बिरयानी बनेगा या पुलाव बनेगा, ऐसे कुछ बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर सब कुछ पहले ही बोल दिया तो लोगों को क्या है, तो लोगों को लगेगा कि सब तो पहले बोल ही दिया। ये शादी वाला छोड़ो, अगर उनको हम पहले ही बोल दिया काम कैसे है, क्या करना है, कैसे करना है, सभी चीज़ें अगर पहले उनको समझा दिया तो वो लोग क्या सोचेगा कि अरे मैं तो सब कुछ समझ गया, ये काम मुझे नहीं करना। तो इसीलिए सभी डिटेल्स नहीं देना है लोगों को, और सभी चीज़ें लोगों को बताना नहीं है। और इन्विटेशन करते टाइम ना हमें प्रोफेशनल होकर इन्विटेशन करना है। ऐसा होना चाहिए, ऐसे जगह पे जाके इन्विटेशन करना है जहाँ कोई शोर शराबा नहीं होता है, प्रोफेशनल होना चाहिए। अगर बाज़ार में जाके मैं किसी को इन्विटेशन करता हूँ, उसको क्या लगेगा, अरे इसका काम तो कोई प्रोफेशनल है ही नहीं, मैं इसके साथ काम करके क्या सीखूँगा, इसके साथ काम करके क्या फ़ायदा है। तो इसीलिए हमें प्रोफेशनल होना है, और एक अच्छी सी जगह देख के जहाँ कोई शोर शराबा ना हो, ऐसे जगह पे जाके इन्विटेशन करना है। और लास्ट में मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, हमें ना किसी पर्सन को डिटेल्स नहीं देना है, हमें किसी का पीछे नहीं पड़ना है कि तू मेरा दोस्त है, तू कर ले कर ले कर ले, ठीक है। हमें किसी का पीछे नहीं पड़ना है, और हमें किसी को बिजनेस समझाना नहीं है, हमें किसी का बिजनेस समझाना नहीं है। अगर किसी को बिजनेस समझना है तो हमारा क्लास अटेंड करेगा और वो हमारे साथ जुड़ जाएगा। आई होप आप सबको ये पॉइंट्स अच्छा लगा होगा। अगर ये पॉइंट्स अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो में एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप नया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो पे। तो आज के लिए बाय बाय।